हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो जिसमें हमसे कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमसे बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक के घन की, तो यहां पर हमें घन करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे हल। हल लिखने के बाद आप एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे अपनी तरफ से। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी हमारा क्या होता है, भाजक। उसका मान कितना हमारा, देखो यहां पर जो m या q की गुणा में दिया होता है वही हमारा क्या होता है, भाजक। तो यहां पर हमें m दिया तीनों जगह, और m की गुणा में कितने दिया है, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी कितने दिया 9, और यहाँ पर भी कितने दिया 9। तो इसका मतलब b का मान हमारा कितना हो गया 9। तो लेकिन अगर हम 9 लेते हैं b का मान, तो यहाँ पर हमारे 9 से छोटे शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, 0 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर हमारे 9 केस बनेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हमें 9 ना लेकर 9 से छोटी एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन करने पर हमें 9m का रूप मिले। ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर लेते हैं 3। तो 3 का घन करने पर हमें 9m का रूप मिलेगा। देखो कैसे, जैसे 3 है ये, तो 3 का घन करेंगे हम जब, तो कितना आएगा 27। तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3। ठीक है नहीं। तो 9 को हम ऐसे ही रहने देंगे और इस 3 को हम क्या देंगे m। ठीक है नहीं। तो इसको लिख सकते हैं हम 9m। तो यहाँ पर हमारा 9m का रूप आ गया, तो इसलिए हम 3 लेंगे। तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम माना। तो माना किस लिए लिख रहे हैं हम, तो माना इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पर हमने 9 ना लेकर कितना लिया है 3। अगर हम 9 लिखते तो हम यहाँ पर लिखते दिया है, तो हमने क्या लिया 3। तो यहाँ पर हमने 3 माना ही तो है, तो इसलिए हमने माना लिखा यहाँ पर। ठीक है नहीं। तो अब अगर हम इस धनात्मक पूर्णांक a को भाजक 3 से भाग देते हैं तो कोई ना कोई तो भागफल जरूर आएगा। तो मान लो वो भागफल q होगा, और कोई ना कोई शेषफल भी जरूर आएगा। तो मान लो वो शेषफल r होगा, और आप जानते हैं कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर भाजक कितने दिया 3। तो 3 से छोटे शेषफल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, एक तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, और एक 2 हो सकता है। ठीक है नहीं। तो अब आपको भाज्य मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया। तो अब आप लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमारे पास, a बराबर BQ प्लस R। तो जहां R हमारा बड़ा या बराबर होता है 0 के, और हमेशा भाजक b से छोटा होता है। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हम अब मान रखेंगे। तो a का मान कितना हमारे पास, a का मान a ही है, तो a को हम ऐसे ही लिख देंगे बराबर की जगह बराबर। तो b का मान कितना है, तो देखो b का मान कितना है 3। ठीक है नहीं, 3 है, तो b की जगह हम 3 लिख देंगे। और q का मान कितना हमारा, तो q का मान तो q ही है, तो इसको हम q ही लिखेंगे प्लस। और r का मान कितना है, तो r के मान हमारे पास 3 है। तो लेकिन यहाँ पर हम r का मान रखेंगे नहीं, तो r को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है नहीं। तो इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। तो अब इस r के बारे में बता देंगे हम, जहां r हमारा क्या क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और एक 2 हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हो
सकता है। ठीक है नहीं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब r बराबर 0,1,2 को क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें r के मानों को क्रमशः समीकरण 1 में रखना है। यानी पहले आप r की जगह समीकरण 1 में 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में r का मान 0 रखते हैं। तो समीकरण बनेगा हमारे पास a बराबर 3q प्लस, और r की जगह क्या रख देंगे हम 0। ठीक है नहीं। तो 0 जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख देंगे a बराबर 3q। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमसे घन करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर हम घन कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो एक घन कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 बराबर, और 3q का घन होगा 3q का होल क्यूब। ठीक है नहीं। तो एक घन तो 1 की घात 3 ही रहेगा, और जब हम 3q का घन करेंगे तो 3 का घन कितना हो जाएगा 27, और q का घन q की घात 3। ठीक है नहीं। तो अब हम 1 की घात 3 को तो 1 की घात 3 ही लिखेंगे, और 27 q की घात 3 को हमें 9 के पदों में तोड़ना है। तो हम इसे लिखेंगे 9 गुणा 3 q की घात 3। ठीक है नहीं। तो a क्यूब तो हमारा ऐसे ही रहेगा बराबर 9 को हम ऐसे लिखेंगे, और 3q की घात 3 को हम m लिख देंगे। ठीक है नहीं। और इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। क्यों? क्योंकि हम समीकरण 1 पहले ही कह चुके हैं, तो इसलिए हम इसे समीकरण 2 कहेंगे। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर, जहां m बराबर कितना माना हमने, 3q की घात 3। ठीक है नहीं है। तो 3q की घात 3 की जगह हमने कितना रखा है, m रखा है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, तो अब हम समीकरण 1 में r का मान 1 रखेंगे। तो समीकरण बनेगा हमारे पास a बराबर 3q प्लस, और r की जगह कितना रख देंगे 1। तो अब हम घन कर देंगे दोनों तरफ, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे या 1 की घात 3 बराबर यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो 1 की घात 3 को तो हम 1 की घात 3 ही लिखेंगे बराबर, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है नहीं। तो अब हम इसे इस फॉर्मूले के अनुसार खोल देंगे। तो a की जगह कितना हमारा 3q, तो 3q का होल क्यूब प्लस, और b की जगह कितना 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणा a कितना हमारा 3q। ठीक है नहीं, गुणा b कितना हमारा 1, और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a प्लस बी की जगह कितना 3q प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3q प्लस 1। ठीक है नहीं। तो a क्यूब तो a क्यूब भी रहेगा बराबर, तो 3q का जब हम घन करेंगे तो कितना आएगा 27 q की घात 3 प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 1 प्लस 3 3 9, और 9 का 9, और साथ में q है तो q को हम ऐसे ही लिख देंगे, और ब्रैकेट में चल रहा है हमारा 3q प्लस 1। तो 1 की घात 3 तो ऐसे ही रहेगा हमारा 27 q की घात 3 प्लस 1, और प्लस तो 9q की गुणा कर देंगे हम 3q में, तो अंकों की गुणा तो अंकों में होगी और लेटर की गुणा लेटर में होगी, तो 9 तिया 27, और q की गुणा जब q में होगी तो q की घात 2 हो जाएगा, प्लस 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 9 का 9,
साथ में क्या है क्यू, ठीक है नहीं। तो 1 की घात 3 को तो हम 1 की घात 3 ही लिखेंगे, बराबर 27 क्यू की घात 3 प्लस इस 27 क्यू को यहाँ लिख देते हैं हम, 27 क्यू की घात 2 प्लस 9 क्यू, और प्लस 1 को हम इधर लिख देते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पर 9m + 1 का रूप बनाना है ना, तो 1 को हमें लास्ट में लाना है, तो इसलिए हमने 1 को लास्ट में लिखा। तो 1 की घात 3 तो ऐसे ही रहेगा हमारा। तो इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन तो क्यू भी आ रहा है, लेकिन हमें क्यू कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बाहर 9 चाहिए, तो इसलिए हम केवल 9 कॉमन लेंगे। तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, 9 × 27 और क्यू की घात 3, ठीक है नहीं, प्लस 9 × 27 क्यू की घात 2 प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, केवल क्यू, ब्रैकेट बंद, और प्लस बंद हमारा चल रहा है। तो 1 की घात 3 को तो हम ऐसे लिखेंगे 1 की घात 3 बराबर 9, और इस सब को हम क्या कह देंगे, m, ठीक है नहीं, प्लस 1 हमारा चल रहा है, तो इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि 2 तक हम कह चुके हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जहाँ m बराबर कितना है, 3q की घात 3 प्लस 3q² प्लस q है, यानी हमने 3q की घात 3 प्लस 3q² प्लस q की जगह हमने कितना लिखा है, m लिखा है, ठीक है नहीं। तो अब हमें करना क्या है, अब हम समीकरण 1 में r का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो समीकरण बनेगा हमारे पास a बराबर 3q प्लस, और आगे कितना रखेंगे, 2, ठीक है नहीं। तो अब हम दोनों तरफ घन कर देंगे, तो हम ये लिखेंगे या 1 की घात 3 बराबर, इधर घन होगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो 1 की घात 3 तो ऐसे रहेगा, बराबर यहाँ पर फॉर्मूला फिर बन गया a + b का होल क्यूब, तो इसे भी हम इसके अनुसार खोल देंगे। तो एक ये कितना हमारा 3q, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट घन करेंगे। अब 3 का घन कितना होगा, 27, तो q का घन q की घात 3 प्लस b क्यूब, तो b कितना हमारा 2, तो 2 का घन कितना होगा 8, ठीक है नहीं, प्लस 3ab, तो 3 गुणा a की कितना हमारा 3q गुणा b की कितना हमारा 2, ब्रैकेट में a + b, तो a + b कितना हमारा 3q + 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3q + 2, ठीक है नहीं। तो 1 की घात 3 तो हमारा ऐसे रहेगा, बराबर 27 q की घात 3 प्लस 8 प्लस यहाँ गुणा कर देंगे हम, 3 × 9, 9 × 18, तो साथ में कितना चल गया q, और ब्रैकेट में 3q + 2, ठीक है नहीं। तो 1 की घात 3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, बराबर 27 q की घात 3 प्लस 8 प्लस यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, प्लस 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 18 × 54, और q की गुणा q से होगी तो कितना होगा, q की घात 2, तो प्लस प्लस प्लस, अब 18 q की गुणा होगी 2 से, तो 18 दूनी 36, और साथ में कितना q, ठीक है नहीं। तो 1 की घात 3 तो ऐसे रहेगा, बराबर 27 q की घात 3 प्लस इधर लिख देंगे 54 q² 54q² प्लस 36 q, और प्लस 8 को हम लास्ट में लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 9m + 8 का रूप बनाना है, तो इसलिए हमने 8 को लास्ट में लिखा। तो 1 की घात 3 बराबर, यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेंगे, 9, क्योंकि हम बाहर 9 लाना है ना, तो 9 कॉमन लेंगे केवल, और कुछ नहीं लेंगे। तो कितना बचा यहाँ पर, 9 × 27 q की घात 3 प्लस 9 × 6 = 54 q² प्लस 9 × 4 = 36 q, ठीक है नहीं, और ब्रैकेट बंद, और प्लस में 8, तो इसे हम लिखेंगे 1 की घात 3 बराबर
9 और इस सबको हम क्या कह देंगे m। तो कितना हो गया 9m प्लस में 8 चल रहा है हमारा यहाँ पर। तो इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 4, क्योंकि 3 तक हम कह चुके हैं। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ m बराबर कितना हमारा 3q की घात 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है, क्योंकि हमने इसकी जगह कितना माना m। देखो यहाँ पर इसकी जगह हमने क्या लिखा है m। ठीक है नहीं। तो अब अगर हम समीकरण 2, 3 व 4 को ध्यान से देखें तो यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का हो सकता है और किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है और किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का भी हो सकता है। ठीक है नहीं। तो यही हमसे दर्शाने के लिए कहा गया था। तो अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2, 3 व 4 से। तो समीकरण 2, 3 व 4 में क्या दिया हमारा? समीकरण 2 में a की घात 3 बराबर है 9m के और समीकरण 3 में a की घात 3 बराबर है 9m प्लस 1 के और समीकरण 4 में a की घात 3 बराबर है 9m प्लस 8 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की घात 3 बराबर है 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के। तो यही हमें दर्शाना था। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम, या हम इंग्लिश में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें और तीसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इस वीडियो पर कमेंट करके भी जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और उससे संबंधित एग्जाम्पल को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।